ये वंदनीय धर्म स्वरूप पुरुष समाज, भक्ति स्वरूपा मात्र शक्ति प्यारी बहनों, प्रातःकाल की शुभ वेला में परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणारविंद में परमपिता परमात्मा को साक्षी मानते हुए अपने अपने पैरों की चौकड़ी लगाकर बैठते हुए, शरीर को सीधा रखते हुए, मन को अपने पास लाते हुए, चित्त वृत्ति को एकाग्र करके बैठते हुए, चेहरे को मंच की ओर रखते हुए, आंखें खोल करके बैठते हुए, किसी भी प्रकार की हलचल को रोकते हुए, शांति का दान देते हुए, समय का सदुपयोग करते हुए, धर्म की चर्चा, जीवन सुधार की चर्चा, प्रभु की पवित्र पावनी चर्चा कहने और सुनने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। सबसे पहले तो अपनी प्यारी और नन्ही बालिका भव्या कक्कड़ का धन्यवाद, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली हुई श्री गीता जी का पाठ सस्वर गीत के माध्यम से आपको सुनाया और उसका अर्थ भी बताया। ये परमात्मा की और उसके पूज्य माता पिता की और परम पूज्य गुरुदेव जी की उस पर अति कृपा है, अति कृपा है। ऐसी विभूतियाँ सहज नहीं होती। नन्ही सी बालिका को संस्कृत में श्लोक का याद होना, कंठस्थ होना बहुत बड़ी बात है। हमें एक गीत ही याद नहीं होता, एक भजन ही याद नहीं होता बिना देखे, और संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण करना और सही उच्चारण करना बहुत बड़ी बात है। परमात्मा इस बालिका को, मेरे गुरुदेव, इस बच्ची को दीर्घ आयु करें, सद्बुद्धि दे और उसका मार्ग जो उसने चुना है उस पर आगे बढ़ती रहे, ऐसी शक्ति प्रदान करें। नंबर 2, हमारी बालिकाएं जिनके अंदर आपने भगवान श्री कृष्ण और प्रेम की मूर्ति राधा रानी का स्वरूप देखा, ये कला है। एक दुनिया में बहुत कला है, बहुत कला। सही ढंग से माता पिता की सेवा करना, उनके प्रति समर्पित होना, ये भी एक कला है। गुरु के प्रति समर्पित होना, हर समय उनके मुख की ओर देखते रहना कि अब इनका क्या आदेश है, हम उसका पालन करें, ये भी एक कला है। परमात्मा के बनाए हुए, संतों के बनाए हुए शास्त्रों का पठन और पाठन कराना, उनका अपने आप मनन करना और चिंतन करवाना, ये भी एक कला है। जीवन को किसी की भलाई के लिए समर्पित कर देना, अपने लिए कुछ न चाहना, ये भी एक कला है। आप श्री हनुमान जी की आरती में बोलते हो, आरती कीजे दुष्ट दलन कला। रघुनाथ की कला कौन है? हनुमान जी हैं। रघुनाथ जी की कला हनुमान जी, यानी कि वो हर समय अपने इष्ट देव के श्री चरणों में बैठे रहते हैं, उनके मुख की ओर देखते हैं, मेरे राम क्या चाहते हैं, इनकी क्या इच्छा है, इनका आदेश मुख से निकले और मैं उनका पालन करूं। सेवा में तत्पर, आज्ञा के लिए प्रतीक्षारत अपने स्वामी की, ये भी एक कला है। जो वो नहीं कहते उसे भी करके दिखा देना, ये भी एक कला है, कला है। जीवन को सजाना, ये भी एक कला है। बाहरी नहीं, अंतर, अंतर से सजाना, आत्मा का श्रृंगार करना, ये भी एक कला है।
नृत्य करना ये भी एक कला है। ढोलक के बिना, बाजे के बिना, सुर ताल और लय के साथ भगवान की मस्ती में गीत गाना ये भी एक कला है। कला है। घर को सजाना ये भी एक कला है। झाड़ू लगाना ये भी एक कला है। बर्तनों को लगाना सही ढंग से, उचित प्रकार से, उचित स्थान पर, ये भी एक कला है। बहुत सारी कला है। अपने जीवन को अपने सदगुरुदेव जी के अनुसार ढाल लेना, बना लेना या उनके अनुरूप बन जाना, ये भी एक कला है। तो जो हमारे बच्चों ने नृत्य के माध्यम से उन्हीं का स्वरूप बन करके आपके और हमारे सामने नृत्य दिखाया, वो भी एक सुंदर कला है। धन्यवाद उन बच्चियों के लिए। उनके स्वास्थ्य की कामना करते हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। ये जो आप देख रहे हो नन्हे मुन्ने बच्चे और बच्चियों के अंदर भगवत गीत गाने का प्रयास, ये बीज डाले जा रहे हैं। ये उनके अंदर बीज डाले जा रहे हैं। समय आएगा, समय आएगा, वो अंकुरित होंगे, फलीभूत होंगे, कभी पौधा बनेंगे, फिर वृक्ष बनेंगे, फिर उन पर फूल और फल लगेंगे। बच्चे संस्कारवान होंगे। ये निष्फल नहीं जाती बातें। ये उनका जीवन बन रहा है, जीवन बनाने की तैयारी हो रही है। धन्यवाद उनके पूज्य माता पिता जी को और बच्चों के लिए मंगल कामना और उनके प्रयास के लिए, सुंदर प्रयास के लिए उनका धन्यवाद। प्रिय बहन समीक्षा सरस्वती जी ने, कल हमारी प्रिय बहन सौम्या सरस्वती ने आपके सामने अपने भाव और विचार रखे। आज प्रिय समीक्षा जी ने आपके सामने अपने मन के भाव रखे। बहुत सुंदर। परमात्मा कैसे मिलता है? परीक्षा से नहीं, समीक्षा से नहीं। समीक्षा में विवेचना, तुलना करना। तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, ये संयोग विधि रचा विचारी। शूर्पणखा ने कहा भगवान राम जी से उनकी सुंदरता को देखकर। थोड़ी देर विचार करने के बाद उसने कहा, अगर मैंने ये कह दिया कि तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, तो इन्हें तो अपनी सुंदरता पर अभिमान हो जाएगा। विचार किया। उसने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि तुम बहुत सुंदर हो, तुम मेरे अनुरूप हो। नहीं नहीं, मम अनुरूप पुरुष जग नाही। आज तक मुझे मेरे अनुरूप, जितनी मैं सुंदर हूँ, जितनी मैं कोमल हूँ, मैं युवती हूँ, मैं नव यौवना हूँ, मैं लंका के राजा दशानन की बहन हूँ, प्यारी बहन और स्वतंत्र, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। मेरे लिए आज तक कोई मेरी समानता करने वाला पुरुष, मेरे योग्य पुरुष आज तक दुनिया में मिला ही नहीं है, मिला ही नहीं है। लेकिन तुम्हें देखकर मुझे पूरा पूरा तो नहीं, पर कुछ कुछ, पूरा नहीं पर कुछ कुछ, तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगा कि तुम्हारे से मेरा मेल हो सकता है, हो सकता है। इसलिए मैंने अब तक विवाह नहीं किया, पर मन माना तुम्हें देखकर मेरे मन को थोड़ी सी तसल्ली हुई है, अच्छा लगा है थोड़ा मुझे। मन माना कछु
क्या शब्द लगाया? कछु थोड़ा। तुम्हें देखकर मन माना कछु तुम ही निहारी। आपको देखकर मुझे लगा कि आपसे मेरा संबंध हो सकता है, रिश्ता हो सकता है। समीक्षा, तुलना, विवेचना कि आप मेरे अनुरूप हो, मुझे लगा ऐसा, पर पूरा नहीं लगा। देखो कैसी चतुर है वो। समीक्षा से परमात्मा नहीं मिलता। सती जी की भांति परीक्षा से भी परमात्मा नहीं मिलता। परमात्मा मिलता है कैसे? प्रतीक्षा से। कैसे? प्रतीक्षा से। ऐसा नहीं कि हमारे ऊपर कष्ट आया, हम दुखी हुए, कोई समस्या आई, हम मंदिर में जाके खड़े हो गए, प्रार्थना की, प्रभु कष्ट हरो, दुख हरो, कृपा करो, कृपा करो। दुख दूर हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, समय की बात है। और नहीं हुआ तो कहीं और चले गए। एक जगह मन की इच्छा पूरी नहीं हुई तो कहीं और चले गए, उस जगह नहीं हुई तो कहीं और चले गए। ये प्रतीक्षा नहीं है। प्रतीक्षा है केवल एक की, जहाँ बैठे हैं वहाँ बैठे हैं, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। अगर मिलेगा तो यहीं से मिलेगा, और नहीं तो कहीं से भी मिलने वाला नहीं। अगर यहाँ से नहीं मिला तो कहीं से भी मिलने वाला नहीं। अगर मिलना होगा, आना होगा तो यहीं से मिल जाएगा, यहीं से प्राप्त हो जाएगा, यहीं से समस्या का समाधान हो जाएगा, नहीं तो कहीं भी नहीं होगा। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, यदि धरती से जल प्राप्त करना है तो धरती की खुदाई करते रहो, प्रतीक्षा करो। 10 फुट, 15 फुट, 20 फुट पानी नहीं आया तो उसे मत छोड़ो, उसे और गहरा खोदो, और गहरा खोदो। ये नहीं कि 10-15 फुट खोद कर दूसरी जगह चले गए, यहाँ पानी नहीं है वहाँ होगा, यहाँ पानी नहीं है वहाँ होगा। नहीं, अगर वहाँ भी 10-15 फावड़े मारे फुट तक आपने खुदाई की और पानी नहीं मिला तो आपको कहीं भी पानी मिलने वाला नहीं है। गहरा खोदो, 30, 40, 50, 60 फुट की गहराई तक खुदाई करोगे तो पानी अपने आप ऊपर आ जाएगा, अपने आप मिल जाएगा। जगह जगह फावड़ा मारने से, खुदाई करने से पानी की प्राप्ति नहीं होती। प्रतीक्षा करो, इंतजार करो। एक बार अगर प्रार्थना नहीं सुनी गई तो प्रतीक्षा करो, उसे छोड़ो मत। मेरे राम कहते हैं, मोर दास करी दूसरी आशा, कहो तो कहाँ रहा विश्वासा। मेरा दास, मेरा भक्त हो, मुझे मत्था टेकता हो, मेरे आगे सिर झुकाता हो, प्रणाम करता हो, और आशा दूसरों से करता हो। दुख आए, कष्ट आए तो राम नहीं, मेरा मित्र मिटाएगा, मेरे पिताजी मिटाएंगे, दुनिया वाले मिटाएंगे, मेरा पड़ोसी मिटाएगा। नहीं, कौन मिटाएगा? आखिरकार राम ही मिटाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम। मोर दास मेरा सेवक, मेरे चरणों का प्रेमी, कर दूसरी आशा, आशा दूसरों पर रखे और मत्था मुझे टेके, प्रणाम मुझे करे। तो कहो, आप ही बताओ, ऐसे दास पर मैं विश्वास कैसे करूं? विश्वास करेगा तो कुछ मिलेगा उसे, और नहीं करेगा तो सब कुछ देने वाले के पास भी उसके लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं। हनुमान जी को मेघनाद ने बांध लिया। ये तो एक छोटी सी घटना है।
ब्रह्म अस्त्र में बंध गए हनुमान जी, अपने आप बंध गए। बंध गए क्या कहेंगे? बंध गए, बांधा नहीं है। पवन पुत्र को कोई बांध नहीं सकता, नहीं बांध सकता, अपने आप बंधे हैं। बंध गए, ले गए मेघनाथ, बड़ा खुश हो रहा है, मैंने बंदर को बांध लिया, मैंने बंदर को बांध लिया। हनुमान जी दरबार में पहुंच गए, पूछा तुमने मेरी बगिया उजाड़ी, मेरी सेना को मारा, और सेना को ही नहीं मारा, मेरे पुत्र का भी वध कर दिया। आखिर तुम्हारे पास क्या शक्ति है? किसके बल पर इतना कूद रहे हो, इतना नुकसान कर रहे हो? तुम्हारे पास किसकी शक्ति है? हनुमान जी ने कहा वो शक्ति मेरे, किसकी है? राम की। मेरी कोई शक्ति नहीं है, मेरे राम की शक्ति है। मैंने कुछ नहीं किया, जो वो मेरे से करवाता रहा वो मैं करता रहा, वो मैं करता रहा। मेरी क्या शक्ति? मेरे पास कोई बल नहीं। रावण जाके बल लवलेश थे, तुमने जिसकी संपूर्ण शक्तिशाली परमात्मा, उसके एक लव भर शक्ति को प्राप्त करके आपने जित्यो चराचर झारी, आपने इतनी दुनिया को जीत रखा है, जिसकी केवल एक कण भण शक्ति के कारण जाके बल लवलेश थे, जित्यो चराचर झारी, तासु दूत में जाकरी हरि आन्यो प्रिय। जिसके प्रिय धर्म पत्नी को आप उठाकर ले आए हो, उस परम पिता परमात्मा के छोटे से कण बल से आपने इतनी बड़ी दुनिया को जीत लिया, त्रिलोक विजयी कहलाते हो, कैलाश पर्वत को उठा लेते हो। मैं उस राम का दूत हूँ, सेवक हूँ, सेवक। तुझे भी शक्ति वहीं से मिल रही है और मुझे भी शक्ति वहीं से मिल रही है, पर अंतर इतना है कि तुम उसकी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हो और मैं उनकी शक्ति का सदुपयोग कर रहा हूँ। इतना अंतर है। तुम दुरुपयोग करते हो, मैं सदुपयोग कर रहा हूँ। तुम दूसरों को दुख देते हो, कष्ट देते हो, मारते हो, बिना कारण मारते हो। तुमने पूरी दुनिया में त्राही त्राही मचा रखी है। मैं उनकी शक्ति का सदुपयोग करता हूँ। बंद कर आ गए, खड़े हैं, वार्तालाप हो रहा है। रावण को गुस्सा आ गया कि ये गुरु की भांति मुझे पाठ पढ़ाता है, ज्ञान देता है, और वास्तव में वो रावण के गुरु ही है। हनुमान जी किसके अवतार हैं? शंकर अवतार। और भगवान शंकर भोलेनाथ रावण के गुरु हैं, इष्टदेव हैं, और वास्तव में गुरु हैं वो। और गुरु ही ज्ञान दे सकता है, गुरु ही अच्छे मार्ग पर ला सकता है, गुरु ही सही दिशा दे सकता है, अगर कोई समझने वाला हो। अगर कोई रावण जैसा है, जिसे अहंकार और अभिमान है, उसके सामने भगवान शंकर स्वयं भी आकर खड़े हो जाएं तो भी उसे ज्ञान नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। रावण ने आदेश दे दिया अपने सैनिकों को कि ऐसी दुष्टता, ऐसी धृष्टता, ढिठाई करने वाले इस बंदर को मार डालो, मार डालो। आदेश देने की देर थी, राक्षस खड़े हो गए मारने के लिए। अब हनुमान जी ने अंतर्मन से भगवान को पुकारा, प्रभु मैं तो हाथ पैर मेरे खुले होते तो मैं कुछ करता, मैं भी हिलाता, मैं भी इन्हें अपनी शक्ति दिखाता। अब मैं तो बंधा हुआ हूँ, अब करो, करो कुछ करना।
मैं तो बंध गया। स्वतंत्र होता तो कुछ करता, मैं भी जवाब देता, पर मैं क्या करूं, मैं तो बंधा हूं। अब तो आपको ही करना है जो करना है। उस समय मेरे राम ने विभीषण को भेजा। किसको भेजा? नाई शीश करि बिने बहुता, नीति विरोध न मारिए दूता। ठहरिए, ठहरिए, मारिए मत। आवाज देता हुआ विभीषण अंदर आ गया और कहा मारो नहीं। रुक गए, राक्षस रुक गए कि हो सकता है कोई दूसरा फार्मूला आ गया, रुक जाओ अभी। नीति विरोध न मारिए दूता। विभीषण ने कहा भैया ये नीति के विरुद्ध है जो आप कर रहे हो, क्योंकि नीति किसी भी राज्य के, किसी भी देश के दूत को मारने का आदेश नहीं देती। ये राजनीति में आता है। हर देश में दूसरे देश का राजदूत रहता है। वो एक देश के संदेश को दूसरे देश तक पहुंचाने का कार्य करता है। विभीषण ने कहा ये तो दूत बन के आया है, राम जी का दूत बनकर आया है, संदेश लाया है, इसका सुन लो, सुन लो क्या कहता है। अगर तुम इसे मार दोगे तो जो इसने आपका वैभव, जो शक्ति, जो सेना इसने यहाँ देखी है वहाँ कौन बताएगा राम को? राम को जाकर कौन बताएगा? इसलिए मारना नहीं, मारना नहीं। अगर आपको गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है, आप दंड देना चाहते हो तो दंड तो बहुत है, कई प्रकार के, कोई सा दंड दे लो। रावण ने कहा चलो अच्छा, बात तो विभीषण ने नीतिपूर्ण कही है, अच्छी कही है, बात सही है। वहाँ जाके कौन बताएगा कि वहाँ मैंने क्या क्या देखा। रावण के दूतों ने भी राम की सेना का आकर के वर्णन किया नहीं रावण के सामने, शुक और सारण ने, कि हमने वहाँ क्या देखा, सारा वर्णन किया, विस्तार से उत्तर दिया रावण के विभीषण की क्या दशा है और उनकी सेना कितनी है, कौन कौन बड़े बड़े योद्धा हैं उनकी सेना में, राम जी की सेना में। सारा वर्णन आकर के कड़ा बड़ा विस्तार से। दूत का यही काम होता है। रावण ने कहा हाँ चलो बात ठीक है, पर मेरी समझ में एक बात आ रही है। क्या? कि बंदर को अपनी पूंछ पर बड़ा गर्व होता है और बड़ी प्यारी होती है उसकी पूंछ में आग लगा दो। अब क्या हुआ? हनुमान जी प्रसन्नता से कूदना चाहते हैं, पर बंधे हुए हैं, कूदे कैसे? कैसे कूदे? उन्हें इतनी प्रसन्नता हुई ये बात सुन के कि कपि के ममता पूछ पर, सब ही कहूँ समुझाई, तेल बोरी पट बांध पुनि, पावक देहु लगाई। जाओ जाओ इस बंदर को ले जाओ, खोल दो इसके बंधन। बंधन खुल गए, आज़ाद हो गए हनुमान जी। इतने प्रसन्न हुए ये सुनकर कि इसकी पूंछ में आग लगा दो। क्यों? क्योंकि उन्होंने वृक्ष पर बैठ करके त्रिजटा का सपना सुना था। सपने बानर जातु धान सेना सब। सेना बाद में मारी, लंका पहले जलाई। जबकि ऐसा नहीं हुआ, हनुमान जी ने सेना पहले मारी और लंका बाद में जलाई। ऐसा ही हुआ ना, ऐसा ही है ना। पहले फल खाए ना, बगिया उजाड़ी ना, तो वहाँ जितनी सेना थी, राक्षस थे, रखवाले थे, सबको मार दिया और उनके पुत्र अक्षय कुमार को भी मार दिया। तो पहले सेना मारी और लंका बाद में जलाई।
हनुमान जी ने सोचा, वृक्ष पर बैठे बैठे एक भक्त है और भगवान की महिमा का वर्णन कर रही है और कह रही है लंका जला दी बानर ने, और बानर तो मैं ही हूँ लंका में, और तो कोई है ही नहीं, मैं अकेला ही आया हूँ, पर लंका कैसे जलेगी? नंबर 1, न तो मुझे प्रभु ने कहा कि तुमने ऐसा कुछ करना है, और न फिर लंका को जलाने का कोई मेरे पास साधन है। लंका जलेगी कैसे? लेकिन जब रावण ने खुद आदेश दे दिया कि इस बंदर की पूंछ पर आग लगा दो, उस पूंछ में क्या क्या डालना? कपड़ा बांधना, टाट बांधना, बोरी बांधना और उनके ऊपर तेल डालना, तेल डालना, तब आग लगाना, केवल खाली पूंछ को नहीं लगानी। अपने मुंह से अपने विनाश का आदेश दे रहे हैं। विपरीत काले विपरीत बुद्धि, विनाश का अपना ही विनाश खुद कर रहा है। वो लंका को जलाने का सामान कौन दे रहा है? रावण दे रहा है। हनुमान जी ने कहा, भाई रावण मेरी पूंछ तो जले ना जले, पर तेरी लंका जरूर जलेगी, तेरी लंका जरूर जलेगी, भक्त की वाणी जरूर सत्य होगी। वो त्रिजटा ने नहीं कहा, वो मेरे राम ने कहा। किसने कहा? राम ने कहा, हनुमान सुन ले, तुमने वहाँ क्या क्या करना है। मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैंने तो यही कहा कि जाओ सीता जी के पास आओ, बहु प्रकार से तई समझाए हूँ, कहीं बल बिरहे बेगी तुम आए हो। जल्दी आना, जल्दी आना, फिर हमें भी जाना है, फिर हमें भी जाना है, तैयारी करनी है सीता जी को लाने की। मेरी अंगूठी ले जाओ, निशानी ले जाओ, सीता जी को देना, उसे समझाना कि जितना प्यार तुम्हें है मेरे से, उससे कई गुना प्यार मेरा तुमसे है, तुमसे है। चिंता ना करना, मुझे पूरी चिंता तुम्हारी है। कहीं बल बिरहे, मेरी शक्ति भी बताना कि मैं उसके लिए क्या क्या कर सकता हूँ। कहीं बल बिरहे बेगी तुम आयो, जल्दी आ जाना। मेरे राम ने कुछ नहीं कहा, राक्षसों को मारना, लंका जलाना, रावण के दरबार में जाना, कुछ नहीं कहा। लेकिन वो मेरे राम ने त्रिजटा के माध्यम से कहलवा दिया कि तुम बता दो इसे कि राम वहाँ क्या क्या करना है तुम्हें। सपने बानर लंका जारी, जातु धान से ना सब मारी, खर आरूढ़ नगन दस शीसा, मुंडित सिर खंडित भुज पीसा। अभी तो रावण गद्दी पर बैठा है, शहंशाह है, राजा है, उसके बारे में भी बता दिया। थोड़े दिन का मेहमान है, जाने वाला है, इसकी भी तैयारी है पूरी, त्रिजटा ने बता दिया। अब यहाँ जब आदेश हो गया तो राक्षस बड़े खुश हुए कि इनकी पूंछ में आग लगेगी। हनुमान जी भी चले गए चुपचाप, बाजार में जाके खड़े हो गए, वहाँ पर दुकानों से कपड़ा उठा उठा करके पूंछ पर बांधने लगे। बाजार जो ही खत्म हो गया, कपड़े ही खत्म हो गए, इतनी पूंछ बढ़ गई हनुमान जी की, इतनी पूंछ बढ़ गई कि वस्त्र खत्म हो गए, रहा नगर ना बसन में ना वस्त्र खत्म हो गए। कितनी बड़ी लंका होगी उस समय, कितना कपड़ा होगा वहाँ, सारा लिपट गया, घी भी खत्म हो गया और तेल भी कहाँ गया? पूंछ पर। इतनी बड़ी लंका जलनी है, सोने की लंका जलनी है, एक पूंछ से थोड़ी जल जाएगी। बाड़ी पूंछ कीन कपी खेला, खेल किया हनुमान जी ने, अपनी पूंछ को बढ़ाया, चल तू जहाँ तक जाता है बांध बांध, डाल घी, कहाँ तक लगाएगा। अब पूंछ पहले बढ़ाई
जब कूदे तो परम हरुआई, बहुत हल्के हो गए कि ऊपर जाना है, अब हल्के हो गए। पूंछ में आग लग गई तो ऊपर को उड़े। भगवान राम ने पूछा, तुमने इतनी बड़ी लंका कैसे जला दी? हनुमान जी ने कहा, मैंने कहा जलाई? और प्रभु, जब मैं ऊपर को उड़ा जलती हुई पूंछ को लेकर, तो उस समय 49 प्रकार की वायु, कितने प्रकार? 49 प्रकार की वायु इतनी तेजी से चली, तूफान आया, आंधी चली, उसने मेरी पूंछ की आग को सब जगह फैला दिया, सब जगह फैला दिया, और पूरी लंका जल गई। मैं तो एक ही जगह खड़ा रहा, मुझे पता ही नहीं चला, मुझे पता ही नहीं चला। जारा नगर निमिक एक माही, कितनी देर में? निमिक, एक निमिक, इतनी देर में ऊपर की पलक नीचे आए, एक निमिक, इतनी देर में पूरी लंका नगरी जल गई। मैंने कहा जलाई? वो तो जल गई, लेकिन उसमें एक घर बच गया पूरी लंका में। उस आग ने पूरी लंका तो जलाई, पर एक घर को नहीं जलाया, नहीं जलाया। वो घर किसका था? किसका था? और विभीषण कौन था? भगवान का भक्त था, संत थे, जिस पर राम का नाम लिखा हो, है? उस घर को राम कैसे जलाए? कोई अपने घर को कभी जलाता है? नुकसान पहुंचाता है? नहीं ना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, भोलेनाथ जी ने माँ पार्वती को कथा सुनाते हुए कहा, गिरिजा, वो घर उसका था, विभीषण का नहीं था। वो घर उसका था जिसकी अग्नि थी, जिसकी अग्नि थी। तो अपने घर को कौन जलाता है? ताकर दूत अनल जई सिरजा, जिसका वो दूत था, जिसकी वो अग्नि थी, वो घर भी किसका था? राम का था, राम का था, विभीषण का नहीं था, राम का घर था। जरा न सोते कारण गिरजा, हे पार्वती, इसलिए वो नहीं जला, बाकी सारी लंका जल गई, क्योंकि वो रावण की थी। लंका रावण की थी, मोह की नगरी थी, अहंकार की नगरी थी, इसलिए वो जल गई। लेकिन विभीषण का, संत का घर नहीं जला, क्योंकि उसने बीमा करवा रखा था। बीमा कंपनी बड़ी तकड़ी है, बड़ी तकड़ी, सर्वशक्तिमान है, जिसके नाम बीमा था, उसके घर का बहुत बड़ी बीमा कंपनी राम की। सारी लंका तो जली, पर विभीषण का घर नहीं जला। हनुमान जी ने कहा, मेरे मन में को तो वो फर्क था ही नहीं। जब सारी लंका जली तो विभीषण का घर भी जल जाता, लेकिन आपका घर था, आपने उसे जलने नहीं दिया, अग्नि में से भी बचा लिया है। परमात्मा के हाथ बड़े लंबे, बड़े लंबे। जिसको बचाना चाहता है ना, उसको कोई मार नहीं सकता, और जिसको वो मारना चाहता है उसे कोई बचा नहीं सकता, उसे कोई बचा नहीं सकता। परमात्मा सर्वशक्तिमान है, ईश्वर। इसलिए परमात्मा न परीक्षा से मिलता है, न समीक्षा से मिलता है। परमात्मा मिलता है प्रतीक्षा से। इंतज़ार करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, 1 बार करो, 10 बार करो, 100 बार करो। अगर नहीं सुनी गई तो परमात्मा का कोई दोष, हमारे भाग्य का दोष है। प्रतीक्षा करो, फिर प्रतीक्षा करो। गुरुदेव के जाने के बाद शबरी माँ ने प्रतीक्षा की राम की। प्रतिदिन फूल तोड़ के लाती है, मार्ग पर डालती है, बेर तोड़ के लाती है, हंडिया में रखती है, प्रतीक्षा करती है। शाम हो जाती है,
रात को शयन करती है, प्रातःकाल फिर उठ के वही क्रिया शुरू कर देती है, पर वो कभी मन को उदास नहीं करती कि राम क्यों नहीं आए। कभी उलाना भी नहीं देती कि राम क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए। अभी समय नहीं आया, समय नहीं आया। किसी वृक्ष को रोज 10 घड़े पानी दो, लेकिन अगर उसका समय फल देने का नहीं है तो वो नहीं देगा, कितना भी सींचो। लेकिन जब समय आ जाएगा उसके फल और फूल देने का, आप जल चाहे 1 घड़ा दो या 1 लोटा दो, वो समय पर फलेगा फूलेगा जरूर, जरूर फलेगा। इसलिए प्रतीक्षा करो, तपस्या करो, प्रार्थना करो। माँ सीता ने प्रार्थना की, माँ गौरी से प्रार्थना की और कहा, माँ मेरे मन में बैठी हो, अंतर मन में विराजमान हो, मैं क्या चाहती हूँ आप जानती हो, कहने की ज़रूरत है ही नहीं, है ही नहीं। बस आपकी आशीर्वाद हो जाए, आपकी कृपा हो जाए तो मेरा मनोरथ पूरा हो जाए। कृपा हो गई, प्रार्थना सुन ली, समय आ गया, विवाह हो गया। इसलिए परमात्मा मिलता है जिज्ञासा से। कैसे मिलता है? जिज्ञासा। जिज्ञासा मीन इच्छा, और इच्छा मीन तीव्र इच्छा, तीव्र इच्छा। जैसे गोपियों के मन में खाना तो बनाती है घर में, हैं, दही तो बिलोती है घर में बैठ के, और मन उनका कहाँ रहता है? हैं? भगवान की बांसुरी में, भगवान की बांसुरी में। क्या भी आवाज़ आने वाली है, कान वहाँ है, मन वहाँ है, और तन घर में है, तन घर में है। फुलके बना रही है गोपिका, आवाज़ आ गई, बांसुरी बज गई, मधुर ध्वनि कानों में पड़ गई आके, वो तवे पर फुलका छोड़ करके भाग गई। ये क्या है? तीव्र इच्छा। क्या है ये? तीव्र इच्छा। ऐसी इच्छा मन में हो कि तन घर में हो, काम तन कर रहा हो, लेकिन मन उसमें लगा हुआ हो, तो भगवान के मिलने में देरी नहीं हो सकती। सीता जी को मिल गए, माँ शबरी को मिल गए, लेकिन शूर्पणखा को नहीं मिले, क्योंकि छल, कपट, चतुराई, झूठ, ये चारों बातें उस शूर्पणखा के अंदर थी, चालाकी। इसलिए भगवान सामने खड़े हैं तो भी नहीं मिल रहे, तो भी नहीं मिल रहे। इसलिए परमात्मा समीक्षा से नहीं मिलता, परीक्षा से नहीं मिलता, प्रतीक्षा से मिलता है। चतुराई से नहीं मिलता, छल कपट से नहीं मिलता, तुलना से नहीं मिलता, तपस्या से मिलेगा, प्रतीक्षा से मिलेगा, प्रार्थना से मिलेगा, प्रार्थना से परमात्मा। और प्रार्थना करके घबराया ना करो। अरे एक बार की है तो कौन सा उसके ऊपर एहसान कर दिया है? अपने लिए की है, एहसान थोड़ी है। बार बार करो, बार बार करो, हमेशा करो, सर्वदा करो प्रार्थना। उसकी इच्छा होगी, हमारी भलाई उसमें होगी, हमारा उसमें कल्याण होगा तो उसे पूरा कर देगा। और नहीं है तो जबरदस्ती मत करो। कोई जो हमारे होय है सोई, जो राम रची राखा, को करी तरक बढ़ा मही सक। वर्षा हो रही थी, रात्रि में शुरू हो गई, पूरी रात बरसी। हमने कहा तेरी इच्छा, कल धूप निकाल दी थी, आज वर्षा कर दी है, कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया? होगा वही जो तू चाहेगा, हमारा नहीं, होगा वही जो तू चाहेगा। और उसने चाहा, जो आ गए उनकी जिज्ञासा थी, उनकी भावना थी, पूरी हो गई, आकर बैठ गए। और फिर परमात्मा ने कहा, इनके रास्ते का बाधक मैं क्यों बनूं?
बारिश भी रुक गई, आपको मौका भी मिल गया, है ना। हम कम सोचते हैं, हमारी बुद्धि बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। हम अपना सोचते हैं, अपनों का सोचते हैं, स्वार्थ में आकर सोचते हैं, लेकिन वो सबका सोचता है। परमात्मा सबका सोचता है, उसकी दृष्टि सब पर है। हम केवल अपना और अपनों का सोचते हैं, लेकिन उसे सबका सोचना है, उसे सबकी तरफ देखना है। तो हमारा प्रसंग चल रहा था 4 का अंक, 4 धाम। 4 आपको पता चल गया था कल, 4 धाम जिनकी यात्रा आप लोग करते हो। और ये 4 धाम की यात्रा करने का सौभाग्य केवल मनुष्य को मिलता है। सोच लो, भाग्यशाली हो, पुण्यवान हो। और 4 आश्रम, 4 आश्रम। नंबर 1 ब्रह्मचर्य, नंबर 2 गृहस्थ, नंबर 3 वानप्रस्थ, नंबर 4 संन्यास। 4 आश्रम, 4 पदार्थ, 4 पदार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और 4 मार्ग, 4 मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग और दैन्य मार्ग। दैन्य, दीनता वाला मार्ग। 4 मार्ग, 4 वर्ण, 4 वर्ण। नंबर 1 ब्राह्मण, नंबर 2 क्षत्रिय, नंबर 3 वैश्य, नंबर 4 शूद्र। शूद्र मीन्स सेवक, सेवक, सेवा करने वाला। सेवक 4 जातियों में होते हैं, ब्राह्मणों में भी होते हैं, क्षत्रियों में भी होते हैं, वैश्य में भी होते हैं। सेवक 4 वर्णों में होते हैं। शूद्र मैना नीच नहीं होता, छोटा नहीं होता। शूद्र का अर्थ होता है सेवा करने वाला। माता पिता की सेवा करने वाला पुत्र कभी शूद्र नहीं हो सकता है। बोलो, भगवान की सेवा करने वाला, सद्गुरु की सेवा करने वाला कभी शूद्र नहीं हो सकता। शूद्र का अर्थ होता है सेवा करने वाला, आज्ञा का पालन करने वाला, उसे शूद्र। हमारे यहाँ 4 वर्णों में ये आता है, पर इसका अर्थ लोगों ने कुछ गलत लगा लिया है कि शूद्र नीच होता है। नहीं, कोई नीच नहीं है। जाति से कोई भी ऊंचा या नीचा नहीं है। सब भगवान के बंदे हैं। सबके अंदर उसकी ज्योत विराजमान है, उसका प्रकाश विराजमान है। कोई छोटा या बड़ा नहीं है। धन से भी कोई छोटा या बड़ा नहीं है। अमीर हो गरीब हो, सबके अंदर परमात्मा है। सबके पास ज्ञान है, सबके पास बुद्धि है, सबके पास शरीर है। कोई छोटा या बड़ा नहीं है। पैसा तो आनी जानी चीज़ है। इसलिए 4 वर्ण, 4 धाम, 4 आश्रम, 4 पदार्थ, करतल ताके। करतल हथेली। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, 4 पदार्थों को जिसने एक साथ प्राप्त करना है, एक काम कर लो, बड़ा आसान है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 किसी को मिलते नहीं है इकट्ठे। 4 किसी को इकट्ठे मिलते नहीं है। कोई धर्म पे चल रहा है, कोई कामनाओं की पूर्ति में लगा हुआ है, कोई धन को कमाने में लगा हुआ है, धनी है पर भक्त नहीं है ना। धर्म की तरफ नहीं चल रहा पर धन बहुत है। कामनाएं बहुत हैं पर धन नहीं है कि पूरी हो जाए। और इतनी भक्ति और तपस्या भी नहीं है कि हमें मोक्ष मिल जाए, हमें मुक्ति मिल जाए। इसलिए 4 पदार्थ कभी भी किसी को भी इकट्ठे प्राप्त नहीं हो सकते। परंतु लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने
और देवों के देव महादेव जी ने और त्रिवेणी के घाट पर बैठे हुए महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने और नीलाचल पर्वत पर विराजमान काकभुषुंड जी ने अपनी सुंदर वाणी में कहा कि प्रिय पितु मात, ध्यान से सुन लो, बालक हो बालिका हो, प्रिय पितु मात प्राण सम जाके, जाके जाके मैंने जिसको अपने पूज्य माता पिता, जन्म देने वाले माता पिता, अपने बच्चों के लिए जवानी और मध्य अवस्था हार देने वाले माता पिता, अपने लिए खर्च ना करके बच्चों के लिए बचा कर रखने वाले माता पिता, उनके वर्तमान भूत और भविष्य की चिंता करने वाले माता पिता के प्रति जो बच्चा सेवा की भावना रखता है, आज्ञा पालन करता है, समय समय पर उनकी हर वस्तु का ध्यान रखता है, प्रिय पितु मात प्राण सम जाके, चार पदार्थ करतल ताके मैंने उसके लिए चारों पदार्थ घर में झोपड़ी में कुछ ना होते हुए भी वो बालक किसी भी समय दर्शन कर सकता है अपने हथेली पर रखे हुए उन चार पदार्थों के। उसे कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। श्रवण कुमार ने कोई नौकरी नहीं की, पढ़ लो उसके बारे में, और किसी विद्यालय में भी नहीं गया, और उसके माता पिता ने उसके लिए कोई धन भी नहीं कमाया, क्योंकि वो नेत्रहीन थे, दोनों नेत्रहीन थे। लेकिन श्रवण कुमार ने केवल माता पिता की सेवा करके, उनकी सुरक्षा करके, देखभाल करके, उनका लालन पालन करके जंगल में ही चार पदार्थों के दर्शन कर लिए। राजा दशरथ के हाथों, भगवान राम के पूज्य पिताजी के हाथों मृत्यु को प्राप्त हो गए, यानी कि अमर हो गए, वो अमर हो गए। आज भी उनका नाम शास्त्रों में है, आज भी उन्हें हम याद करते हैं। हमारे शास्त्रों में कुछ प्रकाष्ठाएं हैं। प्रकाष्ठाएं नंबर 1, जैसे एकलव्य ने गुरु दक्षिणा में, गुरु सेवा में अपने से आगे किसी को जाने, माता पिता की सेवा करने में श्रवण कुमार ने अपने से आगे किसी को जाने नहीं दिया। धनुर्विद्या में निपुणता प्राप्त करने में कर्ण ने, सूर्य पुत्र ने अपने से आगे किसी को जाने नहीं दिया। कौरव और पांडवों ने सीखी द्रोणाचार्य से, गुरुदेव से, लेकिन सूर्य पुत्र कर्ण ने धनुर्विद्या भगवान परशुराम जी से। किससे सीखी? भगवान परशुराम जी से। परशुराम जी से गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और सूर्य पुत्र कर्ण, ये तीनों गुरु भाई हैं, तीनों गुरु भाई। कर्ण द्रोणाचार्य के पास गए धनुष विद्या सीखने के लिए, द्रोणाचार्य ने मना कर दिया। उन्होंने कहा मैं तो राजपुत्रों को सिखाता हूँ, मैं तो राजघराने का शिक्षक हूँ, तुम राजपुत्र नहीं हो, तुम सूत पुत्र हो, इसलिए तुम मेरे से बाण विद्या, शस्त्र विद्या सीखने के अधिकारी नहीं हो। लौट गया। उसने सुना कहीं से कि द्रोणाचार्य ने कहाँ से सीखी। पता चला
भगवान परशुराम जी से। कर्ण सीधे उनके पास गए, प्रार्थना की और झूठ बोल दिया। झूठ भी नहीं, कर्ण तो क्षत्रिय सी थे ही, तो सारथी ने पाला है उनको, तो पालने से कोई सूत पुत्र थोड़ी हो जाता है। रहेगा तो सूर्यपुत्र, सूर्यपुत्र सूत पुत्र नहीं है क्षत्रिय ही। झूठ भी नहीं बोला, लेकिन दुनिया जानती है कि वो सूत पुत्र है। मैं आपसे शस्त्र विद्या सीखने आया। क्षत्रिय थे, लेकिन झूठ बोला वहाँ जाके गुरु के सामने, मैं कौन हूँ? ब्राह्मण। मैं कौन हूँ? ब्राह्मण। क्योंकि भगवान परशुराम जी सिखाते नहीं थे। झूठ बोला, ब्राह्मण पुत्र बने तो बाण विद्या सीखी, लेकिन उनकी परीक्षा हो गई। परीक्षा। ब्राह्मण थोड़े कोमल दिल का होता है, सज्जन होता है, नम्र होता है, लेकिन क्षत्रिय वीर होता है, बहादुर होता है। किसी भी अनुचित कार्य के लिए, अन्याय के लिए लड़ने मरने को तैयार रहता है, तैयार रहता है। भगवान परशुराम जी कर्ण की गोदी में लेटे हुए, गुरुदेव आराम कर सकता है शिष्य की गोदी में लेटे हुए, अचानक कोई ऐसा कीड़ा आया जिसने कर्ण की जंघा पर काट लिया, पैर पर खून बह निकला। पीड़ा तो बहुत हुई, दर्द तो बहुत हुई, लेकिन क्षत्रिय था ना, सहन कर लिया, सहन कर लिया। उठे नहीं, हिले नहीं। अगर हिल जाते तो गुरुदेव की नींद टूट जाती। कहा नहीं, आराम है, आराम करने दो, इन्हें नहीं कुछ कहना, मैं दर्द सहन कर लूँगा अपने गुरुदेव के लिए। लेकिन जब आँख खुली, भगवान परशुराम जागे तो देखा खून की धारा बह रही। ये कहाँ से आई? कर्ण ने आंखें बंद कर ली, क्योंकि पीड़ा हो रही थी बड़ी। क्या हुआ? वो किसी कीड़े ने काट लिया। अच्छा, इतना खून बह गया और तुम हिले भी नहीं, तुमने मुझे बताया भी नहीं। ओहो, पता चल गया, तुम्हारा भेद खुल गया। क्या? कि तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम क्षत्रिय हो। इतनी पीड़ा को इतनी देर तक सहन करना क्षत्रिय का काम है। तुम क्षत्रिय नहीं, तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम क्षत्रिय। बोलो। कर्ण ने सिर झुका लिया, क्योंकि गलती थी, अपराध था, झूठ बोला था, सिर झुका लिया। भगवान परशुराम जी ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, तुमने मेरे से विद्या तो सीख ली, निपुणता तो प्राप्त कर ली, तुम्हें कोई दुनिया में हराएगा तो नहीं, लेकिन जब तुम्हें इस विद्या की किसी समय बहुत अधिक आवश्यकता होगी तो तुम इसे भूल जाओगे, भूल जाओगे। ये मेरा शाप है, तुमने सीख लिया, कोई बात नहीं। वो शाप भगवान परशुराम जी का, भगवान परशुराम जी के हृदय के अंदर भी किसी ना किसी ने प्रेरणा की थी शाप देने के लिए। वो शाप दिया हुआ महाभारत के युद्ध में पांडवों के लिए वरदान बन गया। क्या बन गया? वरदान बन गया। जब कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में धंसा और कर्ण अपना पहिया निकालने के लिए नीचे उतरा, तो भगवान श्री कृष्ण ने प्रेरणा स्रोत, प्रेरक सबके हृदय में रहने वाले, जिन्होंने भगवान परशुराम जी के अंदर प्रेरणा की, उन्हें याद आ गया। उन्होंने कहा, अर्जुन बांध चलाओ, बांध चलाओ। क्यों? वध करो इसका, कर्ण का वध करो। अर्जुन ने कहा, प्रभु धर्म युद्ध है, ये धर्म युद्ध है, अधर्म युद्ध नहीं है। यह नीति से लड़ा जा रहा है,
और आप मुझे अनीति सिखा रहे हो, अधर्म है। वो नीचे है, मैं ऊपर हूँ, मेरे पास हथियार है, उसके पास है नहीं, वो निहत्था है, मैं बाण कैसे चला दूँ? प्रभु ने कहा, अर्जुन इसे कोई दुनिया में हरा नहीं सकता। द्रौपदी के स्वयंवर में आज द्रौपदी उसकी होती अगर उसे कोई सूत पुत्र कह करके राजा द्रुपद के दरबार में उसका अपमान ना करता, तो आज द्रौपदी उसकी होती, तुम्हारी ना होती, क्योंकि वो तुमसे ज़्यादा निपुण है बाण चलाने में। उसे कोई हरा नहीं सकता, उसे कम मत समझो। अगर वो रथ पर आ गया तो आज या तुम नहीं हो या वो नहीं है, तुम बचने गई। अब चलाओ बाण। भगवान ने बहुत लंबी व्याख्या देकर उसे ज्ञान दे करके उसे बाण चलाने पर प्रेरित किया। अर्जुन ने बाण संधान किया, कर्ण ने कहा रुको, ये धर्म युद्ध है, आप बाण नहीं चला सकते। बाण तब चलाओगे जब मैं रथ पर आऊँगा और मेरे हाथ में भी बाण होगा, बाण तब चलाओगे। अर्जुन ने कहा कौन से धर्म की बात करते हो? उस धर्म की बात करते हो जब तुमने एक अपने कुल की पुत्र वधू को भरे दरबार में नग्न करने का प्रयास किया। उस धर्म की बात करते हो जब एक छोटे बालक को 7 महारथियों ने मिल करके घेरा और मारा। क्या उस धर्म की बात करते हो कि शकुनी के हाथ में दूसरा पासा था और जुआ खेलने के लिए हमारे पास दूसरा था, जबकि पासा एक होना चाहिए? उस धर्म की बात करते हो? उस धर्म की बात करते हो कि हमारे लिए तुमने लाक्षागृह बनाया, हमें सदा के लिए मिटाने के लिए, जलाने के लिए? उस धर्म की बात करते हो? उस धर्म की बात करते हो कि तुम्हारे हस्तिनापुर राज्य के आधे के हम अधिकारी हैं और तुमने हमें 1 इंच भी जमीन नहीं दी। अधर्मी तुम हो, अधर्मी हम नहीं हैं। हम धर्म पर लड़ रहे हैं, हम सत्य पर लड़ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन देर मत लगाओ, देर मत लगाओ। अब लाचार कर्ण रथ पर आ गया, रथ पर आ गया, उसका पहिया फंसा हुआ है, रथ आगे बढ़ नहीं रहा और वो बाण चलाता है पूरब को और जाता है वो दक्षिण को। चलाता किधर है, जाता किधर है? अर्जुन ने एक बाण से कर्ण का वध कर दिया, क्योंकि वो निशाने से चूक रहा है और अर्जुन का निशाना पक्का है, पक्का है निशाना। लेकिन कर्ण भगवान परशुराम जी के अभिशाप के कारण विस्मृत, भूल गया कि मैंने बाण कैसे चलाना है, किधर चलाना है, मेरा निशाना कौन है, ये भूल गया। शस्त्र विद्या भूल गया। झूठ का परिणाम, कपट का परिणाम, चतुराई का परिणाम कभी अच्छा नहीं होता। हम करके हंसते हैं, किसी से कपट कर लिया, सरल व्यक्ति था वो मान गया, झूठ बोल दिया, चतुराई से किसी ने उसे सच मान लिया, हम खुश हो गए। लेकिन याद रखो कभी ना कभी उस कर्म का फल तो हमें भोगना ही पड़ेगा। क्यों? परमात्मा एक बार छोड़ सकता है, भूल सकता है हमारे अपराध को, लेकिन कर्म कभी नहीं भूल सकता। कर्म याद रखता है हमारे चेहरे को, मुझे किसने किया था, कब किया था, कहाँ किया था, कर्म को ये पूरा याद रहता है। लेकिन हम करके भूल जाते हैं, हम याद नहीं रखते। धर्म की बहुत बड़ी महिमा है, बहुत बड़ी। 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। 4 युग हैं, 4 धाम हैं, 4 आश्रम हैं, 4 वर्ण हैं, 4 पदार्थ हैं और श्री रामचरित मानस रूपी सरोवर के 4 घाट हैं। कितने? 4 घाट हैं। उन 4 घाटों पर 4 प्रकार की कथा हो रही है, कथा हो रही है। जैसे श्री प्रयागराज में
त्रिवेणी के घाट पर भी आजकल संतों का डेरा है, महापुरुषों का डेरा है, वहाँ भी संत सम्मेलन हो रहे हैं, वहाँ भी कथा हो रही है। ऐसे ही श्री रामचरितमानस के 4 घाट, चारों घाटों पर कथा हो रही है। 4 घाट पर 4 श्रोता बैठे हैं और 4 वक्ता बैठे हैं और 4 प्रकार की कथा है। बहुत गहरा ग्रंथ है। संतों ने, विद्वानों ने इस गुत्थी को सुलझाने का प्रयास किया है, ज्ञान देने का प्रयास किया है, इसका रहस्य बताने का प्रयास किया है। बहुत गहरा है। पढ़ने को कक्षा 5 का बच्चा पढ़ ले इतना आसान है। चौपाई और छंद और दोहा और कठिन इतना है कि इसके रहस्यों को जानते हुए, खोलते हुए बड़े बड़े विद्वानों के भी छक्के छूट जाते हैं, पसीने आ जाते हैं कि इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ क्या होगा, कहाँ तक है इसका अर्थ, कोई नहीं जान सका। 4 घाट हैं, 4 प्रकार की कथा है, 4 वक्ता हैं, 4 श्रोता हैं। इसके बारे में बाकी जो हमारे पास 4 दिन बचे हैं, आज दूसरा दिन, 4 दिन बचे हैं, उन 4 दिनों में इन 4 की व्याख्या, जीवन के भी 4 पड़ाव हैं हमारे और आपके, दिन में भी 4 पहर हैं और रात्रि में भी 4 पहर हैं, ऐसा माना जाता है। 4 की बड़ी व्याख्या है। कल फिर आपसे बात करेंगे। इसी प्रकार से आपने परीक्षा में फेल नहीं होना है ना, परीक्षा में फेल नहीं होना। अगर हम परीक्षा में फेल नहीं होंगे तो परमात्मा हमने कैसा भी लिखा होगा उसमें अंक देने के लिए मजबूर हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर हमने कैसा भी लिखा, हमारी कॉपी में लिखा हुआ है, खाली नहीं है कॉपी, कॉपी में लिखा हुआ है तो अध्यापक जांच करने वाला कुछ ना कुछ नंबर तो दे ही देता है। वे लिखा है उसने, कलम तो घिसाई है, समय तो खर्च किया है उसने। तो इसलिए परीक्षा में फेल नहीं होना। कोहरा हो, बरसात हो, धूप हो, कुछ भी हो, पर 4 दिन का सत्संग नहीं छोड़ना, क्योंकि ये घड़ियाँ फिर दिन में आए या जीवन में आए या कौन जानता है। भगवान पर भरोसा करते हुए 4 दिनों में अपने पूज्य गुरुदेव जी के प्रति श्रद्धा सुमन, प्रेम समर्पित करने के लिए आपने अवश्य आना है। धन्यवाद।